देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करके अब जैसे कि आपने वर्क पावर एनर्जी में कंसेप्ट पढ़ा होगा, वर्क पावर एनर्जी। इसका एक छोटा सा एक जेडब्ल्यू मेंस में आया हुआ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जनरली क्या होता है, अगर मैंने सपोज एक टेबल ले लिया और इसके ऊपर मैंने एक चेन रख दी कुछ इस तरह से, ये वाली चेन है सपोज हमारी, ओके। और इस चेन को इस तरह से मैंने डिजाइन किया है या तो इस तरह से प्लेस किया है क्योंकि उसका कुछ पोर्शन नीचे आ रहा है और कुछ पोर्शन ऊपर है, टेबल के ऊपर है। और ये वाला जो सरफेस है, ये वाला स्मूथ सरफेस लिया हमने, ऐसा लिया स्मूथ सरफेस मीन्स यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल नहीं होगा। अभी कंडीशन ये बोलती है कि इसका टोटल मास जो है इस चेन का ये m है और लेंथ टोटल l है, और उसमें से इतना वो जो पोर्शन है टोटल लेंथ में से 2l/3 ये ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला l/3 होगा, ओके। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि जब यहाँ पे एक ए वाला पॉइंट, इसका एक एंड ए पकड़ता मैं और यहाँ पे बी एंड पकड़ता मैं, तो क्वेश्चन ऐसा है कि जब ये स्लाइड होगा, ये जो जब चेन स्लाइड होगी तो जाहिर सी बात ये नीचे आना चाहेगी। तो नीचे आने के बाद ये वाला पोजीशन जब बी पे कोइंसाइड होगा, यानी पूरी का पूरा पोर्शन यहाँ तक आएगा, ठीक है। यानी कुछ तरह यहाँ से इस तरह से रिलेशन हमें दिखाई पड़ेगा, ये कुछ इस तरह से, ओके। यानी ये फाइनल पोजीशन को कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन है कि यहाँ पे आने के बाद ए पॉइंट यहाँ पे आने के बाद जनरली, और बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट ऐसा नहीं बोलेंगे हम क्योंकि बी पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन है कि जब ए पॉइंट बी पे कोइंसाइड होगा, यानी पूरी की पूरी चेन यहाँ पे इस पोर्शन को, हॉरिजॉन्टल टेबल के पोर्शन को छोड़ देगी, ठीक है, और यहाँ तक आ गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यानी क्वेश्चन है फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट the velocity when the chain slips out in a such a way that the point A reaches at B, यानी जब ए पॉइंट बी पे आएगा तो आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने मैकेनिज्म कुछ स्टडी किया तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यानी ये वाला स्मूथ सरफेस होने की वजह से कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो लगेगा नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी आप अप्लाई नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली इसको अगर आपको सॉल्व करना है, इसकी वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिलेशन है, ठीक है, वो यूज करेंगे। देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि वर्क डन ड्यू टू द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, कुछ इस तरह से रिलेशन पढ़ा है हमने। और लेकिन ये दोनों अगर एब्सेंट रहते हैं सपोज, ठीक है, ये तो सब जगह पे वैलिड है, ये वाला रिलेशन 100% टू एनी कंडीशन वैलिड होगा, ठीक है, किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन के हिसाब से जो भी हमें डाटा प्रोवाइड किया है, या तो इस क्वेश्चन का जो मैकेनिज्म है इसको अगर हम कंसीडर करें, तो यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, चाहे वो एयर फ्रिक्शन की वजह से हो या सरफेस की वजह से हो, ठीक है। यहाँ पे सरफेस है लेकिन ये स्मूथ दिया है, तो जाहिर सी बात है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ओके। सेकंड केस, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्ड भी नहीं है, तो ये दोनों चीजें जाहिर सी बात है कि जीरो पे लाएगी, ओके। अगर ये दोनों जीरो होगी तो रिलेशन हमारा बनेगा कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। कुछ इस तरह से रिलेशन यूज करेंगे जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल चुके हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम पढ़ाया था, ठीक है, तब मैंने आपको ये डिस्कस किया हुआ है, राइट है। अभी कंसेप्ट के हिसाब से देखो, ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली ऑन द टेबल, इसको हम बेस लाइन पोजीशन पकड़ के चलते हैं, इनिशियल पोजीशन पकड़ के चलते हैं। बेस लाइन वहां पे, यानी एक्चुअली बेस लाइन ग्राउंड होगा हमारा, ठीक है, लेकिन हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये वाला बेस लाइन है हमारा। तो बेस लाइन अगर हम कंसीडर करते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी अगर मैं बात करूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका मास टोटल m होगा, ठीक है। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v पकड़ेंगे हम, तो जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 1/2 mv², क्लियर। और फाइनल पोटेंशियल की अगर बात करूं मैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब कंसीडर करेंगे हम इसको, तब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगी mgh वाली, राइट है ना।
लेकिन यम तो हमारे पास है, यम हमारे पास है, जी तो हम जी लें, एक्सेलरेशन हुआ सबको मालूम है, लेकिन एच कितना लेंगे, तो एच लेंगे हम इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लोअर एंड, जो कि कितना आएगा आपका L/2 आएगा, राइट। ये तो चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ले ली मैंने प्लस mg L/2। अगर हम ऐसा लिखते हैं सपोज, तो ये रॉन्ग होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने करेक्टली लिखी, लेकिन बेस लाइन मैंने इसको पकड़ा है, राइट। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही। तो यहाँ पे आपको माइनस साइन देना है। ये प्लस देता तो वो कंसेप्ट भी रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हमने बेस लाइन इसको पकड़ के चल रहे हो। रही बात इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पूरी सिस्टम की, इनिशियल यानी इसकी अगर बात हो रही है अभी, इसका तो हो गया अभी आपका, ठीक है। अब इसकी बात अगर हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी इसकी, तो अल्टीमेटली जीरो ही होगी, क्योंकि पूरी सिस्टम चेन ऑन द टेबल बिफोर स्लाइडिंग या स्लीपिंग होने से पहले की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे, तो इसको मैं जीरो मान के चलता हूँ। रही बात इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, कितनी होगी, या वो भी जीरो होगी। देखो इसको बेसलाइन पकड़ा तो जाहिर सी बात है इतने पोर्शन का जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा तो अल्टीमेटली वो जीरो होगा, राइट। इतने पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा क्योंकि बेसलाइन पकड़ के चल रहे हो। लेकिन ये जो हैंग आउट पोर्शन इतना वाला चेन का, उसका तो 101% कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का हमारा रिलेशन तो फिक्स है mgh। लेकिन मास कितना लेना है, मास तो पूरे चेन का तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि हैंगिंग पोर्शन इतना ही है, ठीक है। तो पहले हमें इसका मास निकालना पड़ेगा। उसके बाद जी तो हमारे पास है, जी एक्सेलरेशन, लेकिन और लेंथ एच की बात अगर मैं करूँ तो एच कितना आएगा, इसका भी हाफ आएगा यानी L/6 आएगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे पकड़ता हो तो, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे L/2 पकड़ा, राइट। तो वो तो मालूम पड़ा, लेकिन इसका मास कैसे निकालना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एलिमेंट्री मेथड अप्लाई करते हैं। कौन सी मेथड, एलिमेंट्री मेथड, ठीक है। एलिमेंट्री मेथड के हिसाब से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लीनियर डेंसिटी लैम्बडा पूरे चेन की अगर मैं बात करूँ तो लीनियर डेंसिटी तो आपको तो मालूम है कितना होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। इसका अगर मैं मास निकालने की कोशिश करूँ, देखो इसका मास मैं शुरू में m डैश पकड़ता हूँ, ठीक है। तो m डैश कितना आएगा हमारा, m डैश आएगा मास पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर डेंसिटी इनटू इतने पोर्शन का लेंथ, कंसेप्ट के हिसाब से तो L/3 आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मास कितना बनेगा, m/3 बनेगा, ओके। ये आ गया हमारे पास मास। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम कि मास इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो इसका जाहिर सी बात है L/3 लेंथ है तो मास m/3 होगा। इसका 2L/3 है तो मास इसका 2m/3 होगा, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ओके। तो हम क्या करते हैं अभी, इसका पोटेंशियल जी इनिशियल पोटेंशियल जी निकालते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपको माइनस ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये बेस लाइन से थोड़ा नीचे है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस m की क्वांटिटी हमारे पास है m/3, ठीक है, ये वाले डाल दिए मैंने m/3। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और लेंथ कितनी लेने वाला मैं, इसके लेंथ के टोटल लेंथ के हाफ लेनी पड़ेगी। टोटल लेंथ इतने पोर्शन के कितने हमारे पास L/3 दी हुई है, गिवन डाटा में दी हुई है, तो जाहिर सी बात है कितनी आएगी, L/6 आएगी। तो यहाँ पे मैं L/6 लिख लेगा, ठीक है। बस आप खाली सॉल्व करना है इसको, आपको फी चाहिए, बाकी कैलकुलेशन यम से हम देखो यम में पूरा कैंसिल आउट होगा, ओके। टोटल मास लिया था हमने, तो यहाँ पे 1/2 v स्क्वायर माइनस GL/2 इज इक्वल टू माइनस mgl/18 आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से अभी 2 से अगर डिवाइड किया सॉरी मल्टीप्लाई किया सबको, तो यहाँ पे रिलेशन आएगा v स्क्वायर माइनस यहाँ पे gl आएगा इज इक्वल टू माइनस mgl/9 आएगा, जिस तरह से। अभी gl को आप ऐसे कर दो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mgl/9 प्लस gl आएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इसका करता हूँ तो ये रिलेशन कितना बनेगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये बनेगा आपका 9gl, और ये माइनस पर हम तो नहीं है यहाँ पे, हमने कैंसिल आउट किया था, ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो 9gl अगर कर दिया सपोज तो 1gl, ये वाला 1gl और ये gl 9gl, तो बेसिकली कितना आएगा 8gl आएगा प्लस में, 9gl बड़ा और अपॉन 9, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, ये आएगा रूट ऑफ 8gl अपॉन 9 आएगा। इसको आप मॉडिफाइड करके 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, 2√2gl अपॉन 9 का 3, यानी हमारा ये कुछ इस तरह से आंसर डिजाइन होगा आपका, ठीक है। लेकिन बहुत सारे रेफरेंस बुक अगर आपने देखा है या तो इस क्वेश्चन को आपने किसी रेफरेंस बुक में ऑब्जर्व किया तो आपको आंसर ये कुछ दिया है, तो जाहिर सी बात है आपको ऑप्शन के रिलेटिव आपको आंसर निकालना होता है। जब आपने सिंप्लीफाइड किया तो सिंप्लीफाइड करने वाला आंसर कुछ अपना खुद का अलग आता है, लेकिन ऑप्शन को देखना है कि फॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है, सिंपल लेवल का क्वेश्चन था। चेन के अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है। लगभग एक आध क्वेश्चन तो जेडब्ल्यू मेंस में तो होता ही होता है, ठीक है, चेन के रिलेटेड पावर एनर्जी का। तो ठीक है, इसके रिगार्डिंग और सारे जो क्वेश्चन होंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। ओके, थैंक यू।